गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। सर मेरा नाम जयप्रकाश गिरी गुरुजी, मैं आया हूँ इंदौर से और 4-5 महीने से मैं बहुत आसान थी और इसलिए मैंने नौकरी भी छोड़ दी, जॉब भी छोड़ दी। घर में कुछ दिक्कतें हुई तो मैंने दूसरी नौकरी पकड़ी, वो भी छोड़ दी। लेकिन कुछ ऐसी मेरे से गलतियाँ हुई जो अभी घर वाले विश्वास नहीं करते हैं। मैं कितना भी पैसा कमाऊँ, कुछ भी क्या गलती की आपने? सर छोटी मोटी एक गलतियाँ मेरे से हो गई थी जो सार्वजनिक में अभी नहीं कह सकता। ठीक है। तो उस चीज़ अब मैं दोबारा गलती वो अपनाया भी नहीं। शादी हो गई आपकी? नहीं गुरुजी, मैंने सरकारी नौकरी थी मेरी पीएनबी बैंक में, मैंने छोड़ दी। घर में दिक्कतें आई तो मैंने रिलायंस से ज्वाइन किया प्राइवेट नौकरी, जहाँ भी 60-70 हज़ार वहाँ भी मिलते थे। आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी? जी गुरुजी। क्यों? सर कुछ क्या बताऊँ, व्यक्तिगत पिताजी की तबीयत भी ख़राब थी, उस टाइम छुट्टी उट्टी मिल नहीं रही थी। मुझे लगा घर परिवार से बढ़ के तो कुछ है नहीं, मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर उसी नौकरी के कारण मेरे घर पे भी थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ी तो समझ में आया पैसा कमाना है, तो मैंने दोबारा प्राइवेट नौकरी की, मेहनत किया, 60-70 हज़ार रुपये आने लगे। लेकिन मन तो बहुत अशांत हो गया था कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, चाहा छोड़ूं। अभी मेरी शादी ब्याह नहीं है, बच्चे नहीं हैं। फिर मेरे को लगा कि अब कुछ तो करना है और मैं आज सब कुछ छोड़ के, घर परिवार सब छोड़ के मैं कल वृंदावन आ गया। और जाने के लिए बहुत मन करता है, घबराहट होती है कि घर परिवार छूट जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन जब मैं जाना चाहता हूँ तो मेरे को मन में आता है कि तू फिर से वही करने जा रहा है। माँ बाप क्या करते हैं आपके? पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, पीडब्ल्यूडी में भी रिटायर्ड आए हैं। हम 4 भाई हैं, सभी सेटल, घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं तो है। आपने नौकरी छोड़ दी, ये तो गलत किया आपने। गुरुजी पिताजी की जब तबीयत खराब थी तो आपके 3 भाई तो थे ना? तो वो उस टाइम नहीं पहुंच पाते थे। मेरे एक भाई विदेश में थे और एक भाई इंदौर में थे और एक अभी नेवी में हैं, जो 6 महीने बाद ही बाहर आते हैं लोग। तो हमें रहना ज़रूरी था। ठीक है। पिताजी ठीक हो गए, रिटायर्ड आ गए। तो अब आपके पिताजी आपसे संतुष्ट नहीं हैं? परिवार संतुष्ट है, हम संतुष्ट नहीं। क्यों? मेरा मन आसान था कि मैं अब ये पैसे के चक्कर में फिर से उसी में नहीं गिरना। फिर क्या मन है आपका? मुझे वृंदावन वास चाहिए। ठीक है। फिर माँ बाप की सेवा कौन करेगा? भगवान करेंगे। अगर वो चाहते हैं तो हमें फिर से भेजेंगे, नहीं चाहते तो हम तो नहीं जाएंगे। हम तो ठान के आए। तो आप घर नहीं जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा गुरु। क्यों? घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैं बता के भी नहीं आया, मैं भोपाल जा रहा था और मेरे को मथुरा वृंदावन की ट्रेन मिली और मैं चला आया। बेटा, सबसे बड़ी भक्ति है अपने कर्तव्यों की पूर्ति। बिल्कुल। आपने यदि माँ बाप की सेवा की, देखो आप अच्छे बेटे हैं कि नौकरी छोड़ दी पर आपने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा। वो सर मैं गुरुजी मन को छोड़ के नहीं आया। मेरे को ये लगे जब तक मेरे मन में शांति नहीं आती, मुझे पता है नॉलेज, देखिए मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इंसान को जितना पता होता है अगर उसी में चल दे तो उसको ज़रूरत नहीं है किसी की। लेकिन मन मेरा शांत है इतना कि मैं शांत है। पैसा कमाना है? पैसा नहीं कमाना। पैसा कमाना होता तो नौकरी दुनिया भर की है, मैं कर लेता गुरुजी। मैं सरकारी नौकरी छोड़ा, दोबारा रिलायंस में गया, 60-70 हज़ार रुपये कमा भी रहा था। घर में भाई सब विदेश में, सब पैसे से कोई इशू नहीं है। व्यक्तिगत जो कहते हैं ना मोह बढ़ जाने से सर। तो आपका मोह कहाँ बढ़ गया? किससे? घर परिवार से इतना मोह हो गया कि मैं अगर चाह के भी ना बना रहा हूँ ना तो नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन मुझे वृंदावन वास करना, ये मैंने ठान के आया। नहीं तो वास करिए तो अच्छी बात है, वृंदावन में रहकर भगवान का स्मरण करिए, पर पैसा तो कमाना चाहिए ना। तब पैसा कमाओगे तब ना गुजारा होगा परिवार का। तो गुरुजी वृंदावन में रह के, इसी मिट्टी में रह के भी तो हम पैसा कमा सकते हैं। कोई हाँ, कमा सकते हैं। अगर भगवान ने थोड़ा बहुत दिया है तो मैं कुछ न कुछ अपना रास्ता निकाल लूँगा, कर लूँगा, मैं कमा सकते हैं। अच्छा बस हमें थोड़ा सा बताएं गुरुजी, मन शांत नहीं है। मन शांत इसलिए नहीं है बेटा, जीवन में जब तक संतुष्टि नहीं आती। क्या नहीं आती? संतुष्टि, संतोष। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ी दौलत क्या है? संतोष। गुरुजी मुझे संतोष तो आएगा जब मुझे वृंदावन लगेगा कि अब नहीं छूटेगा। बाकी मुझे पैसे से संतोष नहीं चाहिए। देखो, वृंदावन नहीं छूटेगा, इसके भी 2 उत्तर हैं। वृंदावन एक होता है तन से, एक होता है मन से। आप अमेरिका में हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, पर चिंतन भगवान का है, बिहारी जी का है। तो आपका शरीर भले कहीं भी हो पर मन तो वृंदावन में है। और आप जैसे शरीर से वृंदावन में हो पर आपका मन कहीं और हो, तो मन तो बाहर ही हुआ कि नहीं? बिल्कुल। इसलिए उपस्थिति किसकी अनिवार्य है? तन की या मन की? मन की। तो मन की उपस्थिति तो कहीं से भी हो सकती है।
काम करते हुए भी ध्यान कहीं से भी हो सकता है। इसलिए अनिवार्य दोनों में क्या है ये आप बेहतर समझते हैं। तन की प्रधानता कम है, मन की प्रधानता ज़्यादा है बेटा। तो गुरुजी मैं अभी साल भर से 24 घंटे जब भी है तो मुझे मन तो पूरा वृंदावन का ही है। मैं कुछ घर में भी काम करूं, कोई चिल्ला रहा, इतना चिड़चिड़ा पाना आ गया कि मेरे से अगर कोई प्यार से भी बात कर ले तो मेरे को ऐसे लगता है कि ये मुझे अपने मुंह में फंसा रहा है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे से कोई बात करे, चाहे घर के हो चाहे बाहरी संसार के कोई हो। और बाहर रहता हूँ तो वृंदावन, अब यहाँ आ गया हूँ तो सिर्फ माता पिता ध्यान आ रहा है। फिर देखो, अब देखो वृंदावन आके घर का ध्यान आ रहा है कि नहीं? सिर्फ माता पिता का आ रहा है कि उनको भी मैं लाऊं तो कैसे लाऊं? उनको पता ही नहीं कि मैं वृंदावन आया हूँ। मैं अपने भांजे को मैसेज किया था कि बता देना मैं मथुरा में हूँ। आप पूर्ण देखो, फिर ऐसा है कि फिर पूर्ण समर्पण भगवान में कर दो। आप पूर्ण समर्पण प्रभु में कर दो, इसी से आपको शांति भी मिलेगी और आपका लोक परलोक सार्थक होगा। ठीक है, पूर्ण समर्पण। फिर यहाँ वहाँ का सब छोड़ दो, मन से निकाल दो और पूर्ण समर्पण। जैसे मीरा, सूरदास जी, तुलसीदास जी पूर्ण समर्पण कर दिया प्रभु में। प्रभु मैं आपका हूँ, अब आप जानो जो कराना है आप कराओ, उनके बन करके फिर जो प्रभु की आज्ञा हो, मर्जी हो, इच्छा हो वो आप करते रहो। फिर ये मत कहो कि मैं करता हूँ, फिर मेरे प्रभु मेरे से काम कराते हैं। जैसे गौरी गोपाल में जितना भी कार्य होता है मैं कभी नहीं कहता कि मैं करता हूँ, मैं हमेशा यही समझता हूँ कि मैं तो भगवान का हूँ। अब भगवान इस शरीर से जो जो कराना चाहते हैं वो करा रहे हैं। भगवान ये चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो हर इच्छा ईश्वर की है, ये मानकर समर्पण करके अधिक से अधिक भगवान का स्मरण कीजिए। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग हैं सनातन धर्म को बढ़ाते हैं तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, जिस तरह देवकी नंदन ठाकुर जी है और अन्य लोग हैं तो सारे लोग सनातन धर्म को बढ़ाते हैं। तो क्या है, मैं तो सम्मान करती हूँ लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत गलत कहते हैं, कभी कभी अपशब्द कहते हैं जो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं उनको जवाब भी नहीं दे पाती। उनका कहना है कि आप लोग हैं पैसे को लूटते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे ही पैसे को। उनसे बोलना कि तुमने कितना दे दिया, उनसे बोलना कि आपने कितना दे दिया। बोले आपके घर कब आ गए अनिरुद्धाचार्य जी लूटने, कब तुम्हारे घर डाका डाल दिया, कब तुम्हारे घर चोरी कर ली। बोले जो लोग श्रद्धा से देते हैं उस दिए हुए दान को वृद्ध माँओं की सेवा में, 315 माँओं की सेवा में, 150 बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ रहे हैं और 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं। 400 गैया की सेवा, अभी 5 से 7 हज़ार बच्चों के लिए हम एक विद्यालय बना रहे हैं जहाँ निःशुल्क बच्चों को पढ़ाएंगे और केवल शिक्षा नहीं संस्कार देंगे। तो ये सब काम यदि करना है तो पैसा तो लगेगा, और पैसा हम किसी से चुरा नहीं रहे हैं, किसी के जेब में हाथ नहीं डाल रहे हैं। भाई जिसे इच्छा है वो दे रहा है, नहीं इच्छा है नहीं दे रहा है। उनसे बोलना कि तुम्हें गाली, देखो कुछ लोग हमें पैसा देते हैं कि वृद्ध माँओं को हमारी तरफ से भोजन करा दीजिए, और कुछ लोगों के पास बेचारे के पास पैसा नहीं है तो वो हमें गाली ही देते हैं। अच्छे हैं कम से कम कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, इसलिए उनकी गाली भी हमें स्वीकार है। मैं नहीं समझा पाती हूँ, कोई बात नहीं, आप मत समझाओ। तकलीफ होती है मुझे। देखो रावण को कोई नहीं समझा पाया, हनुमान जी नहीं समझा पाए, अंगद जी नहीं समझा पाए, स्वयं राम नहीं समझा पाए, दुर्योधन को स्वयं कृष्ण नहीं समझा पाए। जिसे विधाता नहीं समझाना चाहते उसे कोई नहीं समझा पाएगा, इसलिए मत समझाओ। वो हमें गाली दे रहे हैं ना, हमें उनकी गाली स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बोलते हमें पाप लगेगा गुरुजी, मैं क्या करूं? मैं कोई बात नहीं, बहुत बुरा आप लगता उनसे है कहो, मुझे। आप उनसे कहो कि ये सारी सेवा जो गौरी गोपाल में होती है, बोले आप भी शुरू कर दो। हाँ मैंने बोला गुरुजी कि फिर आप कर लो ना ये काम, वो बेचारे कर आप रहे हैं। लोग करते, हाँ। यदि हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। तो जब बेटा अपने कर्तव्य को भूल गया, बेटियां अपने कर्तव्य को भूल गईं, यहाँ देखो ना माएँ रहती हैं। अभी एक माँ हॉस्पिटल में है, 3 बेटे हैं माँ के और 1 बेटी है। 3 बेटों में एक भी बेटा नहीं आया। हमने फ़ोन लगाया कि बेटा तुम्हारी माँ आखिरी सांस ले रही है, 30,000 रुपये रोज का लग रहा है वेंटिलेटर का, 30,000 रुपये रोज।
और कोमा में थी 2 दिन। जब कोमा से जागी तो मैंने बेटों को फ़ोन लगाया कि माता की आंख खुलेगी जब आप सामने रहोगे ना बेटा, तो माँ को अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा आया है। पर तीनों बेटे नहीं आए। अंतिम सांस चल रही है, देखने नहीं आए। मर जाएंगी तो कंधा देने क्या आएंगे। अब ऐसे माँओं की यदि अपनी औलाद सेवा करती तो फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब अपने नहीं करेंगे तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। हम तो सड़कों से उठा उठा के मैयाओं को ले आते हैं, तो क्या करें। दया है, सेवा करने का भाव है। अब इस पर कोई गाली दे तो देता रहे, हमें उनकी गाली भी स्वीकार है। इतना करने के बाद भी यदि जमाना गाली ही दे तो कोई आप सीता माँ को कौन सा समाज ने पुष्प डाला चरणों में। समाज ने तो उनको भी ना अपमानित किया। तो जब जगत ने माता सीता का अपमान किया तो मैं कौन हूँ, मेरा अपमान क्यों नहीं करेंगे। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग सम्मान करते हैं तो कुछ लोग अपमान भी करेंगे। जीवन में जहाँ सम्मान है वहाँ अपमान भी है। इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई हमें गाली दे रहा है, हमें बुरा नहीं लगता। कोई पर हमें मुझे लगता है गुरुजी, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, मुझे बुरा लगता है। जवाब देने की जरूरत नहीं। सबसे खुशी बात होती है कि आप लोग सनातन धर्म को बढ़ाते हैं। मुझे लिए इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इतनी भी नहीं कर पाती हूँ, और अगर कोई गलत कहता है तो मैं जवाब नहीं दे पाती, तो मुझे घुटन होती है। कोई बात, आप बस इतना कह दिया करिए कि महाराज जी आप ये कह दिया करिए कि आप आश्रम में जाके देख लो, जो सुन रहे हो वो सही है कि गलत है, अपनी आंखों से देखो या फिर आप भी कर लो। बस इतना कह दो। अब उनको देखना है आके देख लेंगे, करना है कर लेंगे। यदि देखो कुत्ते का, कितना भी कुत्ते को शहद चटाओ, कितना भी कुत्ते को अच्छा अच्छा खिलाओ, पर वो भौंकेगा ही नहीं, भौंकेगा। कुछ लोग कुत्तों के जैसे होते हैं, वो भौंकने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो उनके भौंकने दो उनको। फिर उन्हें कितना भी समझाओ, वो भौंकने के लिए उनका स्वभाव उनका वो पिछले जन्म में कुत्ते से सीधे शायद कृपा हुई प्रभु की तो मनुष्य तन पा गए, पर यहाँ भी भौंक ही रहे हैं। इसलिए सबसे सफाई दे, सबको सफाई देने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, और क्या कहते हैं, क्या पढ़े लिखो को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। बस, तो जो है गौरी गोपाल में वो सबको दिख रहा है। अब उनको नहीं दिख रहा है तो उनकी आंखों में दोष है, उन्हें मोतियाबिंद हुआ है, उनकी दिक्कत है वो। और गुरुजी एक और सवाल, जैसे लोग कहते हैं ना कि एक माला अगर हम वृंदावन में करते हैं तो उसके करोड़ों गुना फल मुझे मिलते हैं। तो अगर मैं 33 माला करती हूँ तो 33 करोड़ गुना फल मिले। तो कहते हैं जब 33 गुना जब फल मिलते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का दर्शन होता है। तो क्या अगर मैं 33 माला करूँ तो 33 कोटि देवताओं के दर्शन हो जाएंगे? देवताओं के चक्कर में ना पड़िए। मुझे कृष्ण तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं, और देवता चित्त न धरई, एक भगवान श्री हरि के दर्शन कर लो, श्री कृष्ण के, भगवान श्रीमन नारायण के, उनका स्मरण हो जाए तो उनमें ही संपूर्ण देवी देवताओं का वास है। कृष्ण का ही दर्शन, तो भगवान का दर्शन होगा। प्रेम बनाए रखिए। राधे राधे, राधे राधे। गुरु